सर, ओम शांति। व्यक्त मूल्य लम्बे सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त हमारे विजय भाई जी हैं। विजय भाई जी मुरली रीड करेंगे आज हम। तो हम शेयर करते हैं, भाई जी आप रीड कर सकते हो। ओम शांति। सभी रूहानी सेवादारियों का आज के सेशन में स्वागत है। आज के महावाक्यों के मुख्य पॉइंट्स हैं, ब्राह्मण जीवन का आधार सेवा है और ब्राह्मण आत्माओं के लिए सेवा जीवन का सार है और माया से सुरक्षित रहने का साधन है। जो सच्ची सेवा है वो रूहानी सेवा है। खाली मुख से सुनाना नहीं है, बल्कि मन मना भाव स्थिति में निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही रूहानी सेवा कहते हैं। सेवादारी भी दो प्रकार के होते हैं, एक राइट हैंड जिसको निष्काम सेवादारी कहते हैं और जो बिना स्वार्थ के करते हैं, दूसरे लेफ्ट हैंड जो नामधारी होते हैं, केवल नाम मान शान के लिए सेवा करते हैं। जो निष्काम सेवा का फल जमा होता है, जो गुप्त रूप से निस्वार्थ भाव से की जाती है, और नाम के लिए की गई सेवा का फल तुरंत खत्म हो जाता है। जो सेवा प्रसिद्धि के लिए किया जाता है, उसका फल तुरंत अच्छा अच्छा सुनने में खत्म हो जाता है। सेवा करते चलो, नाम की इच्छा ना करो। सेवा का संकल्प नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि पुण्य जमा करने के लिए होता है। और आगे बाबा ने बताया, सच्ची सेवा कभी हलचल में नहीं लाती। जो सेवा मन को डावाडोल करे, उदास करे, हलचल में लावे, वो सच्ची सेवा नहीं है। सच्ची सेवा तो आत्मा को उड़ाने वाली है, शक्तिशाली बनाने वाली है। निस्वार्थ सेवादारी बेपरवाह बादशाह बनता है, और जो निष्काम करता है, मान शान की परवाह के बिना, वह सम्मान में स्थित बेपरवाह बादशाह बन जाता है और सफलता उसके आगे पीछे रहती है। बाबा ने कहा, हद के संकल्प से परे बेहद की सेवा करो। छोटे मोटे संकल्पों से ऊपर उठकर बेहद की सेवा करने से ही सहज सफलता मिलती है और बाप के दिल तख्त पर बैठने का अधिकार मिलता है। आगे बाबा ने कहा, विश्व कल्याण के लिए सेवा करो। अपनी सेवा को सर्व के भले प्रति अर्पण करना चाहिए, न कि अपने लिए फल की कामना करनी चाहिए। अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ भाग्य बनाती है सेवा। अब हम महावाक्यों को विस्तार से ले लेते हैं।
ये महावाक्य उच्चारण किए गए 22/2/86। महावाक्यों का टाइटल है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। सदा विश्व कल्याणकारी श्री बाबा अपने सेवाधारी बच्चों प्रति बोले, आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को साथी के रूप में देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप से और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजोरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। हम सब अनुभवी भी हैं। सेवा की लगन आदि से रही और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। और हमारा चौथा सब्जेक्ट भी सेवा है। सेवा योग युक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? बाबा ने कहा, एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना और सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन स्वरूप से निस्वार्थ सेवा। बाबा ने कहा, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। पहले त्याग, फिर तप, फिर स्वरूप से सेवा। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा, इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा अर्थात रूहानी सेवा। जिस सेवा में त्याग है, तप है और कोई भी कामना नहीं है, उसको बाबा ने क्या कहा? यही ईश्वरीय सेवा और रूहानी सेवा है। जो सिर्फ मुख की सेवा है, उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन बना भाव स्थिति से मुख की सेवा अर्थात याद और सेवा साथ साथ हो। आगे बाबा ने कहा, बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट हैंड में अंतर तो है ना। राइट हैंड अर्थात सदा निष्काम सेवाधारी, लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। कोई ना कोई हद की इच्छा होती है। वह गुप्त सेवाधारी, वह नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अभी किया, अभी खाया, जमा का खाता नहीं। और गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी, तो गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी से भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं, लेकिन नाम नहीं होता। और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो करते हैं, उनका नाम होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले एक मुरली में कहा था, दिल वाले दुआएं कमाते हैं, दिमाग वाले नाम कमाते हैं। तो आगे बाबा ने कहा, जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं, उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है।
छिपा हुआ नहीं रह सकता। उनकी मूरत में सच्चे सेवादारी की झलक दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया, खत्म हो गया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं और अविनाशी नहीं। आगे बाबा ने कहा, इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवादारियों का पूरा रिकॉर्ड है। अंडरलाइन किया, बाबा के पास सभी का पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो यह संकल्प नहीं करो, जमा हो यह सोचो। अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया और अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। अगर हमने फल अभी खा लिया तो अविनाशी वर्षा कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवादारी राइट एंड बम सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेप्रवाह बादशाह होगी, कोई चिंता नहीं, नाम शान की परवाह नहीं। इसमें भी बेप्रवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के अधिकारी होंगे, हद के मान की तख्तनशीन नहीं। स्वमान के तख्तनशीन, अविनाशी तख्तनशीन, अविनाशी खंड प्राप्ति के तख्तनशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। सभी विश्व कल्याणकारी सेवाधारी सुन रहे हैं ना अच्छे से। आगे बाबा ने कहा, कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। क्या कहा आगे बाबा ने? बाबा ने कहा, त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ना। त्याग और तप, तीसरा नंबर सेवा का आता है। तो बाबा ने कहा सफलता लेनी है तो त्याग और तपस्या को साथ रखो। बाबा ने कहा, सेवादारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवादारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। आगे बाबा ने कहा, सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक में छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवादारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का होता है, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी हैं। बाबर ने सच्चे सेवादारी को टाइटल दिया अमूल्य रतन। अनेक जन्म मूल्य सच्चे सेवादारी का है, अल्पकाल की चमक नामधारी का है। इसलिए बाबा ने कहा, सदा सेवाधारी बन, सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। आगे बाबा ने कहा, हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी हैं। अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने में नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। देखो सुप्रीम टीचर कितना शुभ चिंतक है, हमें कितनी गुह्य गुह्य सेवा के राज को समझा रहा है कि हमें नाम की इच्छा नहीं रखनी है बस। और कोई भी सेवा कर रहे हो वो कम नहीं है, बस सेवा को विश्व कल्याण में अर्पण करते चलो। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति मुझे फल मिले नहीं, सर्व
को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे, ऐसे ही सर्वप्रति सेवा करो। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। तो आगे बाबा ने अंडरलाइन कराया, अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। अगर कोई कहता है ना कि हमने बड़ी सेवा की है, हमें तो दीदी पूछती नहीं है, हमें तो भाई पूछते नहीं है, तो बाबा ने कहा अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछा या 25 वर्ष में कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? वह ज्यादा है ना। आगे बाबा ने कहा, हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तक नशीन बेप्रवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौज को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो यह सेवा नहीं है। डगमग करे, हलचल में लाए, वह सेवा नहीं है। फिर बाबा ने क्या बताया? हम सब अनुभवी भी हैं, सेवा तो उड़ाने वाली है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवादारी हो ना। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। बाबा ने कहा ऐसी सेवा करते हैं तो सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे नहीं भागता, सफलता उनके पीछे पीछे है। हमें क्या ध्यान रखना है? बाबा ने कहा बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना, तो बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे मीठे मीठे बाबा को, इतनी ऊंची शिक्षा देने वाले बाबा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया एक एक रूहानी भाई बहन का। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बाबा को याद करेंगे। फिर इसके बाद जो, हाँ अब हम याद प्यार पढ़ते हैं। भाई ने याद कराया, शुक्रिया मेरे भाई। अब हम याद कर लेते हैं। सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्वयं के स्वरूप और सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी भाई बहनों का भी याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। अभी 1 मिनट साइलेंस में आते हैं, फिर हम सभी रूहानी सेवादारी इस पर अपने अपने पॉइंट शेयर करें। सभी निष्काम सेवाधारी रूहानी सेवाधारी से अनुरोध है कि अपने अपने पॉइंट शेयर करें। हैंड रेज करें तो अच्छा है, नहीं तो अपने अपने पॉइंट शेयर करें। हाँ जी नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने बोले जिस सेवा में कोई कामना नहीं वो है ईश्वरीय सेवा। इसमें सिर्फ त्याग की भावना रहता है, लेकिन कोई पाने का आशा ही नहीं रखना है, तो यह है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा।
तो बाबा कहते हैं गुप्त सेवाधारी सदा निष्कम निष्काम सेवाधारी है और सफलता की खुशी में सदा भरपूर अनुभव करता है। उनका दिल का इच्छा दिल तक पहुंचता है। तो सदा कामनाओं से परे निष्काम सेवाधारी बन विश्व कल्याणकारी भावना से सेवा करनी है। सेवा में अपने स्थिति के ऊपर भी अटेंशन रखना है, अपनी स्थिति कहीं डगमग तो नहीं होता है। तो इसके लिए बाबा के याद बाबा के याद में रहकर बाबा को साथ रखकर सेवा में आगे बढ़ना। ओम शांति। प्रिया बहन, रविदीप बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम रूहानी सेवाधारियों से कहते कि हमें निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा करनी है, जिससे कि हम आत्माएं माया से सुरक्षित रहते हैं। जब बाप की याद में सेवा में मग्न रहते हैं तो पुण्य जमा होता है और इस निस्वार्थ सेवा से, सच्ची सेवा से मैं आत्मा सदा हल्का रहती हूँ, उड़ती कला में और शक्तिशाली बनती हूँ और सदा बेफिक्र बादशाह बन जाती हूँ। तो जब ऐसी सेवा, बेहद की सेवा हम आत्माएं करते हैं तो हम बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं। तो ऐसी सेवा हमें करनी है और बाबा का साथी बनकर विश्व सेवा के निमित्त बनना है और राइट हैंड, बाबा का राइट हैंड बनकर निष्काम सेवा करने से सदा खुशी से भरपूर रहते हैं और अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो हमें इसी भाव में विश्व कल्याणकारी बन निष्काम सेवाधारी बनना है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा बहन, आपने माइक ऑन किया था पहले। मैं बोलूं भाई? चलो बोलिए। ओम शांति। बाबा कहते हैं दवा युक्त भी होती है। एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप से सेवा। और निस्वार्थ सेवा, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा, इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई। हाँ जी, बोलिए रीमा बहन, बोलिए प्लीज। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हमें सेवा का महत्व बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि या तो कर्मणा सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा। तो कर्मणा सेवा जो करते हैं, जिनको नहीं मिलती है तो वो हमेशा सोचते हैं हमको तो सेवा नहीं मिली। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा जो रूहानी सेवा है वो निस्वार्थ सेवा है। आप एक जगह बैठकर भी आप विश्व को सकाश दो, सब आत्माओं को दुआएं दो, सबके लिए मन से अच्छा सोचो, श्रेष्ठ सोचो, शुद्ध अपने विचार रखो। ऐसे वातावरण में जब विचार फैलेंगे, आत्माएं परिवर्तित होंगी, तो वो बहुत बड़ी सेवा होती है। वो निस्वार्थ सेवा, रूहानी सेवा है। क्योंकि कर्मणा सेवा में तो बाबा कहते हैं कि अगर आपको भाषण देने की सेवा करो या फिर बासन मांजने की, भाषण दो या बासन मांजो, दोनों सेवा के नंबर बराबर है। ऐसा नहीं कि हमको तो कोई देख नहीं रहा, हमको तो बर्तन मांजने हैं या सफाई कर रहे हैं, बाकी भाषण वालों को सब देखते हैं। लेकिन नहीं, बाबा ने कहा उसमें तो जो आत्मा इस तरह सेवा करेगी, गुप्त सेवा, उसका महत्व ज्यादा है। वो हमेशा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी, उसका नाम मान शान की परवाह नहीं होगी, इसलिए उसको बेपरवाह बादशाह, वो सदा स्वमान के अधिकारी होगी, उसको हद के मान के तख्त नशी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं प्राप्ति करनी है, अगर अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशी बनना है तो निस्वार्थ सेवा, त्याग तपस्या वाली होती है। ओम शांति।
शुक्रिया बहन जी। हाँ जी गीता बहन जी आप बताइए। হ্যাঁ হ্যাঁ ওম শান্তি ভাইজি বাবা বলা যে ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मणात्म में सेवा के बिना जीन ही शक्ति, जीन नई शक्ति। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा युग युग तो भी बनाते हैं। एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुनाने की सेवा। दूसरा है मन से मुख की सेवा। तो सुन हुए मधुर बोल का स्वरूप बन स्वरूप से सेवा निमित्त स्वरूप के सेवा निसत्व सेवा। ताक तपस्या स्वरूप से सेवा, पद की कामने से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो शिव मुख की सेवा है उसके कहते हैं शिव स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व के खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होता है। मन से अर्थात मनमोह स्थिति में मुख की सेवा। ओम शांति। बहुत सुंदर। आप सभी भी सेवा से रिलेटेड आप अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हो कि बाबा की शिक्षा के अनुसार हमें अटेंशन रखते हुए ये किया और सेवा में ऐसी हमारी स्थिति ऊपर हो गई या कभी नीचे आई तो उसका क्या कारण हुआ, ये भी शेयर कर सकते हैं। या कोई भी इससे रिलेटेड पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं। ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ब्राह्मण इसे अछूता नहीं है। पूनम बहन जी वेलकम। ओम शांति। तो बाबा ने बहुत सुंदर कुछ दिनों से सेवा के सब्जेक्ट को जैसे कि लिया हुआ है। तो जब अपन योग करने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो आज सुबह भी ऐसा हुआ कि आज की साकार वाणी में जैसे आया है मीठे बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो, अंदर घूरते रहो मैं आत्मा हूँ। जैसे ही मैंने ये पढ़ा और एकदम से आत्मा अपने आप को कुछ ही सेकेंड्स में निश्चय करके ऊपर परम धाम में देखने लगी अपने आप को। और जैसे ही परम धाम में शिव बाबा को सुंदर चमकती हुई मणि देखा और जैसे ही मैं उनसे कनेक्ट हो गई तो ऐसा लगा जैसे कि मुझ में शक्ति आकर नीचे जो पूरा सीजरा है ना, तो पूरे सीजरे में बहुत तेजी से शक्ति बहने लगी है और मुझे इतनी मीन्स ताकत मिल रही थी और इतना मैं फ्रेश और इतना हल्का महसूस किया। और बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से वो किया। तो यही तो है कि हम कुछ सेकेंड्स के लिए जब बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं तो नीचे अपने आप शक्तियां बहने लगती है। तो मैं ही तो वो हूँ जो कि मैं बाबा की शक्ति लेकर पूरे सीजरे में यानी कि पूरे ह्यूमन ट्री में शक्तियां मेरे से प्रवाहित हो सकती है। वृत्ति तो बाबा से है लेकिन वो मेरा तो भाग्य बनाएगा ना। तो मुझे टच होकर सारी शक्तियां नीचे जा रही है। और आज धनतेरस का दिन भी है तो मैं बाबा को बोली सारे बच्चे बाबा आपके खुशियों में हैं और उनको ये खुशी और ये शक्तियां जैसे आप प्रवाहित कर रहे हो तो बहुत सुंदर माहौल है और सबको इसकी बधाइयां भी हो। और यही तो सच्ची सेवा है, अपने आप शक्तियां बाबा हम बच्चों से दिलवा रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बहन, थैंक यू। सेवा वही जो आपको हल्का करे, जो आपको भरपूर करे, जो दाता वाली स्टेज बनाए। और अभी याद आ गया 3 दिन पहले एक सम्मान दिया था ना बाबा ने, आप मल्टी 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 मिलियनियर हो, अकुट का जाना है, देते चलो। सावित्री बहन जी आपका स्वागत है, वेलकम। हाँ, ओम शांति। तो मुरली के अनुसार बाबा ने जो यहाँ पर रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा और साथ में त्याग और तपस्या, जो बाबा बोलते हैं कि रूहानी सेवा के साथ साथ त्याग और तपस्या को भी सेवा का अभिन्न अंग बनाया। त्याग और तपस्या, तो बाबा का कहना है मुरली के अनुसार जो सेवा में त्याग और तपस्या नहीं है ना, तो वह केवल नामधारी सेवा है। तो सच्ची सेवा में अनासक्त रहना है, हमें किसी भी वस्तु या फल की इच्छा ना रखना। तो हम क्या करेंगे, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना
रखेंगे। त्याग और तपस्या वाली सेवा का अर्थ मतलब त्याग, त्याग मतलब किसी भी वस्तु, भेंट या पद को स्वीकार ना करना, जो मिले उसे विश्व कल्याण के लिए लगा देना और संतुष्ट भी रहना है। तो तपस्या मतलब जैसे एक परमात्मा से बुद्धि का योग लगाकर, जब उससे सब कुछ जो हमें प्राप्त करना है और उस पर ही मतलब स्थिर भी रहना है। और उससे क्या होता है कि सेवा में वहां मुझे बल मिलेगा, क्योंकि किसी भी आत्मा को प्राप्ति व मतलब उसका अनुभव कराना, जिससे जिससे जो सच्ची भावना है, तो सच्ची भावना के साथ हम उस आत्मा के साथ जोड़ करके उसकी सेवा कर सकते हैं। त्याग और तपस्या के बिना सेवा का प्रभाव कभी नहीं होगा। अगर मैंने त्याग नहीं किया, अगर मैंने तपस्या नहीं की, तो उस सेवा का भी कोई मतलब सेवा भी और निस्वार्थ सेवा नहीं कही जाएगी, क्योंकि सच्ची भावना से की भी जो त्याग तपस्या द्वारा सेवा की जाती है वही सच्ची भावना से की जाती है। तो हमें क्या करना है कि त्याग और तपस्या द्वारा हमें सच्ची एक मूर्त बन करके दूसरे पर भी जो उसका असर हो। अगर अगर मैं आत्मा चरित्र में वो त्याग तपस्या नहीं लाई, तो वो मेरी तपस्या, जो मेरे त्याग और मेरी तपस्या द्वारा जो मैंने सेवा की, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि त्याग और तपस्या के बिना सेवा का अस्तित्व नहीं होता। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, थैंक यू। त्याग से ही बल आता है और बल जो है उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत सुंदर। हाँ जी सुभाष भाई, आपका माइक ऑन है। हाँ, ओम शांति भाई जी। बाबा जी। कहते हैं सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्ष का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवाओं में बढ़ते चलो। गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी, नाम शान की परवाह नहीं। इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा सम्मान के अविनाशी होंगे। हृदय के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। ओम शांति। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ जी आशा देवी बहन, आप बोलिए प्लीज। ओम शांति गई। आप बाबा ने आज कहा है कि सेवाधारी किसे कहते हैं और सेवा क्या है। तो बाबा कहते हैं कि सेवा स्थिति को डगमग करे वो सेवा नहीं है। तो क्या है विघ्न भी, बाबा कहते हैं कि विघ्न जो है स्थिति डगमग, विघ्न आने पर स्थिति डगमग होती है। तो बाबा कहते हैं कि विघ्न भी सेवा में ही आते हैं और सेवा ही हमको निर्विघ्न भी बनाती है कि हम सेवा किस ढंग से करते हैं। बाबा आगे कहते हैं कि जो सेवा विघ्न रूप बने वो सेवा नहीं है और उसको सच्ची सेवा भी नहीं कहेंगे। वो क्या होगी, नामधारी सेवा, केवल सेवा की और हमें नाम मिला, शान मिला, इस इच्छा से सेवा की, तो वो सेवा नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं कि सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। बाबा इसी में हीरे का भी उदाहरण देते हैं कि सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी भी सच्चा हीरा है। बाबा झूठे हीरे की कहते हैं कि झूठे हीरे में चमक बहुत होती है, बढ़िया भी होता है, मूल्यवान, लेकिन कौन होता है। तो बाबा कहते हैं कि सच्चा हीरा जो होता है वो मूल्यवान होता है। इसी तरह से बाबा बता रहे हैं कि जो सच्चे दिल से निस्वार्थ होकर निष्काम भाव से सेवा करते हैं वो सच्ची सेवा है। और जिसमें कोई भी सूक्ष्म कामना भी छिपी हुई हो तो वो स्वार्थ वाली सेवा हो गई, नामधारी सेवा हो गई। तो इस तरह से सेवा को पहचानना और सच्ची दिल की सेवा करके बाबा के अमूल्य रत्न बहुत सारी बाबा की शुभकामनाएं, बाबा की मदद के पात्र बने। बहुत सुंदर बहन। आप सभी भी अभी थोड़ा सा टाइम है, सेवा के विषय में बता सकते हैं। हाँ जी सावित्री बहन। हाँ, जैसे रूहानी सेवा का महत्व जो बाबा ने यहाँ पर जो रूहानी सेवा पे दिया हुआ, जिससे क्या होता है कि ज्ञान के साथ साथ हमारी योग धारणा और सेवा भी शामिल हो जाती है। तो बाबा रूहानी सेवा के लिए अपन का मतलब है कि अपने को आत्मा समझकर एक दूसरे सबको आत्मा भाई भाई के रूप में देखना है। और इससे क्या होगा कि जो ज्ञान है मेरे पास, वो ज्ञान के माध्यम से उसको नजरों से निहाल करना, ज्ञान के माध्यम से। तो इससे इसके लिए मुझे दिव्य गुण भी अपने अंदर धारण करने हैं। तो शिव बाबा का बोलने का मतलब, जो शिव बाबा जैसे ब्रह्मा के तन में आके रूहानी सेवा
के जो मुख्य मतलब ज्ञान ज्ञान नजर से निहाल या भोजन में मुझे लगता है कई बार भोजन भी अगर हम जैसे बहन ने अभी सेवा के बारे में बताया था तो भोजन का मतलब क्या है यहाँ पे भोजन द्वारा भी हम सेवा कर सकते हैं जब हम भोजन घर पे बनाते हैं तो भोजन द्वारा सेवा में बाबा बताते हैं कि रूहानी सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी उसमें कल्याण छुपा हुआ रहता है तो यहीं पर ही हमें जैसे निस्वार्थ सेवा तो निस्वार्थ सेवा मतलब अहंकार रहित वो सेवा सकारात्मक सेवा होनी चाहिए तो इसमें इससे निष्काम सेवा का अर्थ मतलब बिना किसी स्वार्थ के हम फलों की इच्छा किए बिना कर्म कर सकते हैं तो मन में भी तृप्ति और संतोष मुझे भी होगा और जिसको हमने वो जिसके प्रति सेवा की उसका भी परोपकार उसका भी उपकार करना है तो अर्थ अर्थ सहित सेवा हमें मतलब अर्थ अर्थ को लेकर के क्योंकि ज्ञान इसीलिए ज्ञान और वाइब्रेशन से सेवा की जाती है क्योंकि आत्मक स्थिति जैसे में रहते हैं हम तो अच्छे वाइब्रेशन भी देना और ज्ञान रूपी प्रकाश का सत्य मार्ग दिखाना यही रूहानी सेवा है ओम शांति ओम शांति। बहुत सुंदर बहन। इसको हम पिछले संडे की मुरली से लिंक कर सकते हैं। वहां बाबा ने ये कहा था श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो, दुआएं दो और दुआएं लो। ये भी रूहानी सेवा है। अभी जैसे सावित्री बहन ने कहा ना कि भोजन से भी सेवा कर सकते हो। माताओं का भोजन में कितना पार्ट होता है, उस भोजन में भी अगर समृद्धि रहे, वो चीज रहे कि बाबा का घर में बन रहा है, बाबा के परिवार के बच्चों के लिए बन रहा है, तो खाने में वहां भी वो रूहानी सेवा काम करे। ये जो दुआएं देने वाला काम है, कोई शब्द थोड़ी आते हैं इसमें, बहुत बड़ी सेवा होता है। चलती फिरते फैक्ट्री लग सकती है इसकी, लगती हम करते ही होंगे सारे। या और कोई भी आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, कैसे आपकी सेवा में विघन आए और आपको बाबा के पॉइंट्स याद आए या तब किया, बाबा को याद किया, आप उससे पार हो गए। हम सब पास भरपूर है, शेयर कर सकते हैं कोई भी। ओम शांति। हाँ जी बाबा ने बहन। यहाँ एक बहुत ही सुंदर लाइन बोली है कि मन से मुख की सेवा। कि मुख से तो हम वो बोलते हैं जो हमने सुना और सुना दिया, लेकिन उसको अपनी स्थिति में उतार के उसका स्वरूप बन के जो मुख से बोला जाता है वही सच्ची सेवा है। और शिवानी दीदी की एक क्लास सुन रही थी, उन्होंने इसी मुरली को एक प्रैक्टिकल स्वरूप में समझाया। उन्होंने कहा कि जो सेवा का सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे हम एग्जाम देते हैं, किसी में नेगेटिव मार्किंग होती है तो वो सबसे एक मतलब डिफिकल्ट भी बन जाता है, इजी भी है और डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे मन में सेवा करते जरा सा भी अहम भाव आ गया, मैंपन की भावना आ गई और ये बहुत ही सूक्ष्म में आ जाती है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता, तो वो कह रहे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो जब तक ये सेवा ज्ञान और योग से संपन्न नहीं होगी तब तक हम बहुत ही ध्यान से सेवा करें कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो उससे तो है कि जो हम स्थूल सेवा करते हैं उसी में ही बाबा के याद में रहकर करें, कोई भी सेवा करें। हम माताओं के लिए तो वही अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है, मैं सबके लिए जजमेंट नहीं देती, लेकिन मेरे लिए मैं ये कहती हूँ कि मुख की सेवा थोड़ी अहम भाव आने का चांस रहता है। ओम शांति। बहुत सुंदर। बस एक स्मृति रहे, किसकी सेवा है, कौन जिम्मेवार है। नो डाउट प्रैक्टिकल में आते हैं तो संस्कार भी एक दूसरे से टकराते हैं, वहीं पे आते हैं। पर बाबा ने सेवा का सब्जेक्ट रखा क्यों? इसलिए रखा कि हम यहाँ भी प्रवृत्ति मार्ग में संगठन में आगे भी हमेशा होना है, पार तो मिलकर ही होना है इस परिवार से। बहुत सुंदर। ओम हाँ शांति। जी गंगा बहन जी। हाँ भाई जी, सेवा करनी है। जब सेवा करते हैं तो हम सेवादारी नहीं है, हम हमारे विचार ऐसा होता है कि मैं रूहानी सेवादारी हूं, तो अलग स्टेज उड़ने की होती है। खाली सेवादारी तो बहुत है और भी। ओम शांति। बहुत सुंदर। रूह याद आते ही तो वो रूहानियत आती है, वो जो
तप वाली बात आता है ना, तपस्या वाली बात आ जाती है। ये अटेंशन रखना है कि मैं रूह हूं और रूहों की सेवा कर रहे हैं, बहुत सुंदर। लास्ट पॉइंट किसी को कुछ कहना हो तो? हाँ जी, ओम शांति। तो गुप्त सेवा का भी बाबा ने महत्व बताया ना, आज कितना अच्छा लगा। जब बेप्रवाह बादशाह होगी, ना मान शान की परवाह नहीं। इसमें ही बेप्रवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा सम्मान के अधिकारी। तो ये बेप्रवाह बादशाह बहुत ही अच्छा लग रहा था जब आपने पढ़ा। तो बाबा हमें यही देखना चाहता है, ना मान शान से बिल्कुल भिन्न, क्योंकि बाबा को पता है कि विश्व कल्याणकारी सेवाधारी हुए तो विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने के पीछे नहीं हटना है हमें। इसीलिए बाबा ने त्याग और तपस्या का यहाँ पर बताया है। तो मैं राइट हैंड हूँ और मैं निष्काम सेवाधारी आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, थैंक यू वेरी मच। सभी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आप इस पोल में भी पार्टिसिपेट कीजिए। बाबा ने जो इस संडे को दी थी ना, वही वाली मुरली है ना, 1 मिनट निराकारी आकारी व सब तरफ के सेवाधारी। 5-5 मिनट की दिल कितने बार की, सबने की होगी। पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। आज का हमारा होमवर्क भी यही है कि सेवा करते समय हम 10 पॉइंट नोट करेंगे कि हमें क्या ध्यान रखना है, मुरली से या कैसे भी अपने लिए। अभी हम 2 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं। सभी एकाग्रचित होकर बैठ जाइए। भ्रुकुटी के बीच चमकते हुए सितारे को देखिए और यह स्व मान लीजिए, मैं विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवा के निमित्त सच्ची सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। उड़ती कला में उड़ने वाली डबल लाइट आत्मा। लाइट के शरीर में स्वयं को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने देखें। बाप दादा लाइट, बाप दादा के मस्तक से दृष्टि से किरणें पड़ रही हैं। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूं। बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। बाबा की दृष्टि से मैं भरपूर आत्मा और लाइट को भी छोड़ते हुए सीधा परम धाम में परम पिता के सन्मुख हूं। शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं भरपूर होती जा रही हूं। मैं भरपूर शक्तिशाली आत्मा धीरे धीरे साकार वतन में सेवा के लिए उपस्थित हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया रूहानी परिवार। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी, बहुत अच्छे से मुरली सुनाने के लिए और साथ में होस्टिंग करने के लिए। और शुक्रिया सभी देव कुल की आत्माओं का, सेवाधारी आत्माओं का, निष्काम सेवाधारी आत्माओं को इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति ओम सभी को। ओम शांति भाई शांति। जी, गुड ओम शांति। मॉर्निंग। दिवाली की सबको शुभकामनाएं। शुक्रिया।